हेलो फ्रेंड्स, ये है टाटा नैनो। ये टाटा नैनो का प्रॉब्लम ये है कि इसका एसी जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ब्लोवर ऑन हो रहा है, एसी बटन ऑन करने पर वो ऑन हो रहा है, इसमें लाइट जल रही है ब्लू लाइट, और कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, कंडेंसर ऑन नहीं हो रहा है। गाड़ी जो है सो ठंडा नहीं कर रही है, ठंड नहीं कर रही है। और तो कुछ मैंने चेक किया है, थोड़ा बहुत वायरिंग अभी प्रॉपरली चेक नहीं किया है, पर मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए, क्योंकि नैनो का जो है ना, नैनो का वायरिंग जो है मुझे बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है, इसका फ्यूज बॉक्स है, इसका रिले है, ये जो है सो क्या बोलते हैं कि क्लियर नहीं है किस चीज़ का है। तो बहुत इसमें काम करने के लिए जो है ना, इसमें जो है अपने से खुद से बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। एक एक करके चेक कीजिए कौन सा कॉपलर, कौन सा वायर किसका है, क्या है, समझना पड़ता है, तब जाके काम होता है। मतलब वायरिंग डायग्राम नहीं रहने पर, वायरिंग का नॉलेज नहीं रहने पर इस गाड़ी का बहुत सारा दिक्कत होता है। तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना लिया जाए। अगर इसमें मैं सक्सेस रहता हूँ तो ये हमारे भाइयों के लिए मदद साबित होगा। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गाड़ी, ये गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अभी। ये गाड़ी देखिए स्टार्ट है, कोई मीटर का डिस्प्ले में कोई वैसा लैंप नहीं जल रहा है। जल रहा था कल, पर उसको मैंने इरेज कर दिया। अब ये देखिए ब्लोवर ऑन है, ठीक है, और ये एसी का बटन मैं दबा रहा हूँ। देखिए ये एसी का बटन ऑन भी हो गया, देखिए लाइट जल रहा है। ठीक है, पर इसका एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है, और एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है, और इसका कंडेंसर फ़ैन भी देख सकते हैं आप, कंडेंसर का फ़ैन ऑन नहीं हुआ है, और इसका एसी कंप्रेसर भी ऑन नहीं हुआ है। देख सकते हैं, ये इसका बेल्ट सही है। ठीक है, इसका क्लच जो है काम नहीं कर रहा है कंप्रेसर का। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए इसको फाइंड करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, काहे नहीं एसी ऑन हो रहा है। ठीक है, वायरिंग चेक करता हूँ। गैस तो है इसमें, गैस मैंने चेक कर लिया है, गैस है, पर एसी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। डायरेक्ट ऑन करने पर कंप्रेसर काम कर रहा है, ठंडी भी कर रही है, लेकिन कंडेंसर फैन ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसे चेक करता हूँ। ओके, हेलो दोस्तों, मैंने इसका पूरा वायरिंग चेक किया, और पीछे का मतलब सारा कम्युनिकेशन वायरिंग का मिलाया, और ये है इसका थर्मोस्टेट सेंसर, कूलिंग चेम्बर में लगा हुआ रहता है, इसको थर्मिस्टर भी बोलते हैं, और टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं इसको, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर भी इसको बोलते हैं। तो ये मैंने कल आज सुबह से थोड़ा परेशान था, मैंने सोचा कि ये सेंसर ख़राब होगा आगे का, तो मैंने यहाँ से ब्लेड से देख रहे, ब्लेड से कट करके इसको डायरेक्ट करके देख रहा था, पर ऑन नहीं हो रहा था। तो फाइनली सब कुछ चेक करने के बाद मुझे डाउट हुआ कि 100% यही ख़राब हो सकता है। तो मैंने ये देख सकते हैं यहाँ, इसका जो कॉपलर है 3 तार वाली, इसको 3 वायर वाली है, इसको मैंने डायरेक्ट किया है। ये ब्लू को पीला में ब्लू बॉर्डर है उसमें। ठीक है, ये डायरेक्ट किया, तो अभी मेरा एसी ऑन है, फर्स्ट क्लास, ठंडा भी कर रहा है गाड़ी, तो दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अभी ये देखता हूँ मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो डायरेक्ट करके अभी फ़िलहाल चला दूँगा, और अगर अवेलेबल होगा तो नया लगा दूँगा। ओके, थैंक यू। देख सकते हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, नैनो को लगा लिया है, और इसका जो है आपका सेंसर नहीं मिला, तो इसका
इसका मैंने डायरेक्ट कर दिया और इसका कॉपलर सेंसर का नहीं लगाया है। अब गाड़ी स्टार्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो गया बाबू। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाड़ी। ये देखिए इग्निशन ऑन कर दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब एसी ऑन करता हूँ दो पर, और ये एसी ऑन। देखिए इंजन का आरपीएम हाई हो गया, आपको इसका साउंड आ रहा होगा, और यहाँ से ठंडा हवा भी देना शुरू हो गया, ठीक है। बाहर कंडेंसर फैन चलना शुरू हो गया, आवाज़ आ रही है उसका। कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ जी, इसका कंप्रेसर का रिले लूज़ था, वो उसको कनेक्शन लूज़ था तो उसको ठीक से कर दिया गया। अभी आपका कंप्रेसर चालू है और ठंडी हवा यहाँ से दे रही है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, हाथ में क्लच घूम रहा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये गाड़ी हो गई कंप्लीट। ओके, थैंक यू।